दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के बाद बुमराह के तूफान में ढेर हुआ इंग्लैंड। बुमराह की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने 2 सेशन में ही अंग्रेजों ने टेक दिए घुटने। तो आखिर कैसे दूसरे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए इंग्लिश बल्लेबाजों के घमंड को चूर चूर कर दिया। आखिर क्यों 2 दिनों के बाद ही टीम इंडिया जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी है? आखिर कितने रनों की बढ़त हासिल की भारत ने 2 दिनों का खेल खत्म होने तक? इस रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बुमराह, कुलदीप और अश्विन में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, विशाखापट्टनम के मैदान पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन तो पूरी तरीके से यशस्वी जायसवाल के नाम था। उन्होंने अपने बल्ले से इतिहास रच दिया। उन्होंने पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 336 रनों तक पहुंचा दिया। खुद 17 चौके और 5 खौफनाक छक्के की बदौलत 179 रन ठोक डाले और दोहरे शतक की नींव बिछा दी। अश्विन 5 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। दूसरे दिन की सुबह वो अपना दोहरा शतक पूरा कर टीम इंडिया को एक विशाल का स्कोर की तरफ बढ़ाने के लिए उतर चुके थे। हालांकि शुरुआत में ही इंग्लिश गेंदबाजों ने उन्हें आक्रामक रुख अपनाने नहीं दिया। पहले कुछ ओवरों में तो ना ही यशस्वी और ना ही रविचंद्रन अश्विन रन बना पा रहे थे। दोनों काफी तकलीफ में थे। नतीजा हुआ कि रविचंद्रन अश्विन जेम्स एंडरसन के शिकार हो गए, केवल 20 रन बना पाए। लेकिन यशस्वी को दूसरे छोर से रोक पाना इंग्लिश गेंदबाजों के बस की बात ही कहां थी। उन्हें तो आज खुद भगवान भी नहीं रोक पा रहे थे। अश्विन के आउट होने के बाद कुलदीप यादव और जायसवाल का साथ निभाने उतर चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यशस्वी को किसी की जरूरत नहीं है। अगले ही ओवर लेकर आए शोएब बशीर को आड़े हाथों लेते हुए यशस्वी ने पहली ही गेंद पर उनका स्वागत मिड विकेट के ऊपर से एक जबरदस्त छक्के से कर दिया। तो अगली ही गेंद पर इसी दिशा में एक और खतरनाक चौका लगाकर जायसवाल ने अपने दोहरे शतक को अंजाम देकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। उन्होंने यह उपलब्धि केवल 277 गेंदों पर हासिल किया। इस दरमियान उन्होंने 18 चौके और 7 छक्के भी लगाए थे, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर इस खिलाड़ी का इस्तकबाल किया। 102वें ओवर में टीम इंडिया ने 375 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। यशस्वी वन मैन आर्मी की तरह अंग्रेजों की नाक में दम किए हुए। हालांकि दूसरे छोर पर विकेट चटकाने के लिए गेंदबाज एडी चोटी का जोर लगा रहे थे, पर जेम्स एंडरसन से लेकर शोएब बशीर कोई भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को आउट कर पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। हालांकि दोहरा शतक लगाने के बाद जायसवाल ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। एंडरसन की गेंद पर 209 रन बनाकर वो पवेलियन चले गए। इस पारी में उन्होंने 19 चौके और 7 छक्के चढ़े थे। जायसवाल का विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम पूरी तरीके से लुढ़क गई थी। बुमराह केवल 6 रन बना पाए तो मुकेश कुमार तो खाता भी खोल नहीं पाए थे और इंडिया की पूरी टीम 396 रन 112वें ओवर में बनाकर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड के लिए जेम्स एंडरसन, शोएब बशीर और रेहान अहमद ने 3-3 विकेट लिए थे। अब भारत के द्वारा ट्रायल 396 रनों के स्कोर का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम के लिए ओपनिंग करने मैदान पर जैक क्राउली के साथ बेन डैकेट उतरते हैं। वहीं पहला ओवर फेंकने आए बुमराह ने मेडन ओवर फेंक दिया। भारतीय गेंदबाज भी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज कहां पीछे हटने वाले। अगला ओवर फेंकने आए मुकेश कुमार के ओवर में इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 10 रन बटोर लिए। शुरुआत से ही उन्होंने बेसबॉल का असली अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लंच ब्रेक तक अपनी टीम को 6 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया था। लंच ब्रेक के बाद मैदान में उतरते ही इन दोनों ने एक बार फिर काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई। ये बैकफुट में जाने को तैयार ही नहीं थे। टीम इंडिया के शुरू में ही विकेट चटकाने के प्लान पर इन्होंने पानी फेर दिया था और गरीबी में आटा गिला। पहले 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर गिल ने क्राउली का एक आसान सा कैच छोड़ दिया, तो फिर तो जले पर नमक छिड़कते हुए इस बल्लेबाज ने अगले ओवर आए लेकर बुमराह की गेंद पर चौथी गेंद पर 4 खतरनाक चौके जड़कर भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। उसी के साथ ही उन्होंने 9 ओवर में ही अपनी टीम को 54 रनों तक पहुंचा दिया था। ये दोनों कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत को किसी भी हालत में विकेट चाहिए था क्योंकि टीम इंडिया बैकफुट में जा चुकी थी। इंग्लैंड के दोनों ओपनर खिलाड़ियों ने 59 रनों की ओपनिंग साझेदारी बना ली थी। तभी पारी के 11वें ओवर में रोहित कुलदीप को बुलाते हैं और आते ही इस गेंदबाज ने कप्तान रोहित के भरोसे पर खरा उतरते हुए महज अपनी दूसरी ही गेंद पर बेन डैकेट को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान सा कैच पाटीदार ने लपका और उनके रूप में टीम इंडिया को पहली सफलता हासिल हुई, जहां डैकेट 17 गेंदों पर 21 रन बनाकर चलते बने। अब नंबर 3 के पायदान पर मोर्चा संभालने पिछले मैच के हीरो ऑली पॉप मैदान में कदम रख चुके थे। उधर दूसरी तरफ जैक क्राउली का बल्ला दहाड़ रहा था। 13वें ओवर में कुलदीप यादव के खिलाफ पहले एक चौका तो फिर अगली ही गेंद पर तूफानी छक्का लगाकर इस खिलाड़ी ने केवल 52 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों ने 15 ओवर में अपनी टीम को 75 रनों तक पहुंचा दिया था। देखते ही देखते इंग्लैंड ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। उनके बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी हो गई। जैक क्राउली तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। उस वक्त अक्षर पटेल ने भी कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए जैक क्राउली का शिकार किया, जो कि 11 चौके और 2 छक्के की बदौलत 76 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद जो रूट बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन इसी विकेट ने
मुकाबले का पूरा रुख पलट दिया। स्पिन गेंदबाजों के बाद अब बारी थी रोहित के सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह की, और पूरा हिंदुस्तान तो खुशी से उस वक्त झूम उठा जब बुमराह ने 26वें ओवर में जो रूट को अपने जाल में फंसा लिया। रूट केवल 5 रन बना पाए तो रूट के बाद बुमराह ने 28वें ओवर में ऑली पॉप को क्लीन बोल्ड कर दिया और वो केवल 23 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे थे। हालांकि उसके बाद जॉनी बेयरस्टो और बेन फॉक्स ने मिलकर 4 तक अपनी टीम को संभाला और टी ब्रेक कर 36वें ओवर में 155 रन 4 विकेट के नुकसान तक बनाए थे। इंग्लैंड वापसी की राह तलाश रही थी, लेकिन बुमराह के इरादे तो कुछ और ही थे। इस बार उन्होंने शिकार किया जॉनी बेयरस्टो का और उनके रूप में न केवल इंग्लैंड को 5वां झटका दिया बल्कि केवल 159 रनों पर ही उन्होंने इंग्लैंड की आधी पारी को समेट दिया था। बेयरस्टो केवल 25 रन बनाकर चलते बने। बुमराह के बाद फिर कुलदीप के फिरकी का ऐसा माया जाल बुना कि इंग्लैंड का लोअर ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कुलदीप यादव ने एक के बाद एक पहले बेन फॉक्स फिर रेहान अहमद को आउट कर केवल 182 रनों पर इंग्लैंड के 7 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था, जहां ये दोनों खिलाड़ी केवल 6-6 रनों का योगदान दे पाए। उनके आउट होने के बाद बेन स्टोक्स और टॉम हार्टली अपनी टीम की वापसी कराने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे थे। 46वें ओवर में इंग्लैंड ने 205 रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद भी भारतीय गेंदबाजों की शानदार बॉलिंग जारी रही। जसप्रीत बुमराह ने अंत में और भी 2 विकेट लेकर न केवल अपना पंजा खोला बल्कि 6 विकेट एक ही पारी में चटकाकर उन्होंने पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम को केवल 253 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया था, जिसकी वजह से टीम इंडिया को 143 रनों की लीड हासिल हुई। यहां तक कि भारतीय टीम को तीसरे दिन ही बल्लेबाजी का न्योता मिल चुका था, जहां रोहित और यशस्वी ने 5वें ओवर में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को 28 रनों तक पहुंचा दिया और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया इंग्लैंड पर 171 रनों की लीड ले चुकी थी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया ये मैच जीतेगी या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।